हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट की बहस अब प्रदेश में सरकार के टैक्स व्यवस्था तक पहुंच गई है। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर आम जनता को करों के बोझ से लादने का आरोप लगाते हुए हमलावर है। जयराम ठाकुर ने बीते दिनों सरकार पर खेलों के मैदान उपकरणों पर भी टैक्स लगाने का आरोप लगाया। इसको सिरे से खारिज करते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जयराम ठाकुर पर पलटवार किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को जिम्मेदार व्यक्ति के तहत बयान देने और प्रदेश हित की बात करने की नसीहत दी है और कहा कि जयराम ठाकुर मीडिया के जरिए झूठ फैलाने और जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कि जो 2 विधानसभा के चुनाव थे उनके कल परिणाम आए। हरियाणा विधानसभा का था, जम्मू कश्मीर का था। जम्मू कश्मीर में लोगों ने 10 साल बाद वोट दिया, वहाँ 10 साल बाद चुनाव हुआ और जनता ने जो अपना मैंडेट दिया उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मिलजुल के सरकार बन रही। इसके लिए हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देते हैं कि वहाँ एक चुनी हुई सरकार को काम करने का मौका मिलेगा और वो लोगों के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए काम करें। अब जहाँ तक सवाल था कि हरियाणा में जो एक माहौल था, जो उम्मीदें थी, हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हरियाणा हमारे पड़ोस में लगता राज्य भी है और जो वहाँ माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी थी पिछली सरकार के खिलाफ, वो सबको दिख रही थी। आप ये समझें जो चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार रहा, जो भी नेता वहाँ गए, बहुत अच्छा रिस्पांस हर वर्ग का, किसानों की बात करें, युवा साथियों की बात करें या और दूसरे वर्गों की, पूरा बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि वहाँ सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। और आप समझें कि जितने भी सर्वे हुए, चाहे वो किसी मीडिया हाउसेस के थे, यूट्यूब चैनल्स के थे, आप एग्जिट पोल की बात करें, पूरी तरह से माहौल 100% एक पूरी संभावना थी हर जगह कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में 50, 55 और 60 सीट तक आराम से जो मिल रही। उसका कारण था कि लोगों में जो है पिछली सरकार के खिलाफ वहाँ गुस्सा था। अब बड़ी हैरानी करने वाले ये रिजल्ट्स रहे कि किस प्रकार से ये एकदम से मॉर्निंग में जब गणना शुरू हुई, काउंटिंग चली, तो उस वक़्त भी आप देखें कि बहुत तेज़ी से जो लीड थी वो 70 प्लस चली गई और सबको उम्मीद भी थी पूरे देश के अंदर भी, चाहे मीडिया जगत के लोग थे, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में और भी हमारी डायरेक्टली बात होती रही, प्रचार के दौरान भी, तो माहौल बहुत अच्छा था। अब वहाँ उसमें क्या कमियाँ रही, इसको लेके पार्टी हाईकमान ने